1.1 चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो हाउ कैन वी स्टार्ट? वी आर स्टार्टिंग बाय लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हम पहले ये मान लेते हैं कि चलिए रूट 5 इरेशनल है ही नहीं, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि जो रूट 5 इरेशनल नहीं है, हम इसको रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे? अब कोई भी नंबर अगर रेशनल होता है तो आपको पता है, अगर कोई भी नंबर रेशनल है, रेशनल होने का क्या मतलब है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स रूट 5 को भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो P और Q दोनों को ही डिवाइड करे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे कंडीशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों हम कर रहे हैं स्क्वायर? क्योंकि हमें यहाँ पे इसको रेशनल प्रूव करना है और रूट वाले नंबर्स इरेशनल होते हैं ना। ठीक है, तो ये रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। मैंने कुछ नहीं किया, क्यू को मैं उधर ले गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसलिए उधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हमें मिला पी स्क्वायर इक्वल्स 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मेरी वैल्यू है, इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो पी स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 मतलब पी स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो 5 से जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से पी स्क्वायर का हमने यहाँ पे निकाला था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होता है। मीन्स पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल है। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्योंकि p जो है 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 5 के टेबल में ये p आ रहा है। ठीक है, 5 को किसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे p मिलेगा, 5 के टेबल में p आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? p को 5 टाइम्स m लिख सकती हूँ मैं। डिविजिबल होने का यही मतलब होता है कि 5 के टेबल में p आ रहा है। मीन्स 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी एक नंबर से तो मुझे कहीं ना कहीं 5 के टेबल में p मिल जाएगा। वो नंबर मुझे नहीं पता, इसलिए उसको मैंने m ले लिया। सो लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाली हूँ। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी तो यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखूँगी मैं? 5m। p की जगह पे मैंने लिख दिया 5m, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को ओपन करूँगी तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो यहाँ से हमारे पास 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर आ गया। इसको मैं रिवर्स करके लिख देती हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स m स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन के जैसे कुछ कुछ बन गया है। हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन के जैसे बन गया है। इससे हमें क्या निकाला था? हमने क्या इससे कंक्लूड किया था कि जो पी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, और इधर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। उसी फॉर्म में इक्वेशन बन रही है ना हमारी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अभी ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा। q is divisible by 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो q है वो भी 5 से डिविजिबल है। अब हमें दोनों इससे क्या पता चला
कि P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, बट जो हमने तो ओरिजिनली क्या अज्यूम किया था कि P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम को मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे, लेकिन यहाँ तो हमें 5 मिल रहा है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5, दोनों ही P और Q 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हमने अज्यूम किया क्या था, हमने अज्यूम किया था कि √5 इज इरेशनल। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब √5 इज नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नंबर नहीं है, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है, हमने रेशनल अज्यूम किया था ना ऊपर। तो हमें क्या पता चलता है कि जो √5 है अगर वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें प्रूव करना था कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमने स्टार्ट किया, हमने उसको अज्यूम कर लिया कि इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने √5 को इक्वल्स टू P/Q कर दिया, जहाँ पे P और Q को प्राइम है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगेन आई एम मैंशनिंग कि ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम यहाँ पे अपने अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं आगे। ठीक है, अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो हमें पता चला कि जो P² है वो 5 से डिविजिबल है, और इसका मतलब क्या है कि P भी डिविजिबल बाय 5 हो गया। अब ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो नीचे हमें पता चलता है कि जो Q है वो भी 5 से डिविजिबल है। ये हमारे जो असम्पशन था कि P एंड Q और को प्राइम, उसको रॉन्ग प्रूव कर देता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो P और Q दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमारी असम्पशन रॉन्ग हो गई। √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, √5 एक इरेशनल नंबर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। पिछले क्वेश्चन में हमने √5 को रेशनल इरेशनल प्रूव किया था, इस क्वेश्चन में हमें 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। नाउ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें अंडर रूट वाले नंबर के साथ और भी एक्स्ट्रा कोई नंबर्स हों, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आप रूट को इरेशनल प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे वो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था। अंडर रूट में कोई भी नंबर हो, चाहे √2 हो, √5 हो, √7 हो, सबको हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया था उसी की हेल्प से सेम मेथड यूज़ करके हम उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसको हम इसी मेथड से इरेशनल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। पहले आपको √5 इरेशनल है ये प्रूव करना होगा। ठीक है, ये हमने अभी किया था, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ। उसके आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो 3 + 2 √5 है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 2 √5 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे A/B क्यों लिया है, P/Q क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब आप √5 को प्रूव करोगे तो वहाँ पे आप P/Q ले लोगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे अलग नंबर्स लिए हैं, A/B लिए हैं, और कंडीशन सेम रहेगी, A एंड B आर को प्राइम एंड B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई है हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी अंडर रूट की वैल्यू थी उसको हम LHS में निकाल लेंगे, और उसको छोड़ के बाकी सब को हम RHS में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 √5 इज इक्वल्स टू A/B -3। ठीक है, 2 √5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा A -3B अपॉन में B। तो यहाँ से हमारे पास √5 की वैल्यू आ जाएगी A -3B अपॉन 2B। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, A एंड B आर को प्राइम, और ये क्या है, A एंड B आर इंटीजर्स, ये भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब A और B इंटीजर्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास
a3b, ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो फिर ये क्या है हमारा, ये पूरा नंबर, क्योंकि इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, तो पूरा RHS हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। और √5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूव किया था, स्टार्टिंग में ही आपको बता देते हैं कि पहले आपको √5 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। LHS इज irrational बट RHS इज रेशनल, तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, hence our assumption is wrong. 3 plus 2 √5 is not irrational. 3 plus 2 √5 is irrational.